तो उन्होंने अपनी जैसे ही मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई थी और नाम बताया था, तो कई बार क्या होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ को भी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी जब डेट ऑफ बर्थ मैंने सुना तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इशू है, प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि सर ये सब डेट ऑफ बर्थ से पता पड़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी मैरिटल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि 5 साल से उनके कोर्ट में केसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट सारा पैसा उनका ख़त्म हो चुका है, जितना इन्वेस्टमेंट था वो भी सारा कुछ कोर्ट कचहरी के चक्करों में और केसेस में लग चुके हैं। तो ऐसे केस में मैंने उनको कुछ रिकमेंड किया था, नेम रिकमेंड किया हुआ था और कुछ पर्टिकुलर चेंजेस बताए थे एंड ये उनको भी फॉलो कराया था। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पर्टिकुलर एनर्जीज़ होती है कहीं ना कहीं अब उनकी वाइफ को। दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आपके भरपूर डिमांड थी कि न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड आपको एक पॉडकास्ट चाहिए, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। आज हमारे साथ है मशहूर न्यूमेरोलॉजिस्ट राजीव जी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्होंने न्यूमेरोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्ट करा था 2020 में कि एक ऐसी महामारी आ सकती है जिसकी वैक्सीन भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शंस हमने सुनी है, पर लेकिन न्यूमेरोलॉजी के थ्रू कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना ये हमने पहली बार सुना था। थोड़ा हमें भी शॉकिंग लगा। उसके अलावा हमें लगता था कि न्यूमेरोलॉजी सिर्फ इंस्टा पे नाम बदल लेना होता है या मतलब अपने नाम में थोड़े अक्षर ऐड कर देना, जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते हैं। सिर्फ यही चीज़ न्यूमेरोलॉजी होती है। लेकिन इन्होंने हमें ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बातें बताई कि न्यूमेरोलॉजी इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके पास बहुत सारा ज्ञान ऐसा है जो कि पूरे इंडिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो सर सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। एंड थैंक यू, आप इंदौर से स्पेशली हमारे लिए नोएडा आए पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बेसिक न्यूमेरोलॉजी? अगर आम भाषा में हम समझे तो न्यूमेरोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते एंड थैंक यू आप तीनों को कि एक मौका दिया मुझे इस चैनल के माध्यम से, ताकि मैं अपने सारे व्यूज़ आइडियाज़ जो भी नॉलेज अभी तक इकट्ठा किया है सारे व्यूअर्स को एक बार यहाँ से शेयर कर सकूँ। सो जैसे कि न्यूमरोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं कि 90% लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी का मतलब नेम चेंज होता है, लेकिन ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज ही सारे सॉल्यूशंस नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। अब एक धारणा हमारे हिंदुस्तान में क्या होती है कि अगर आप किसी भी नेगेटिव कंपाउंड नंबर के टोटल को अगर किसी पॉजिटिव पर लेकर के आते हैं तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आना शुरू हो जाता है, बट अगेन ऐसा नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कंपाउंड नंबर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 1 नंबर की बात करता हूं तो 1 नंबर में 10, 19, 28, 37, 55, 64 जिसका टोटल नंबर 1 पर आएगा उनको हम कंपाउंड नंबर्स बोलते हैं। सिमिलर केस में 5 नंबर में 14, 23, 32, तो ये सारे कंपाउंड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि किसी पर्सन का नाम 4 या 8 के टोटल पर आता है, जो कि इंडिया में ना राहु और शनि की अगर हम बात करें तो कई लोग भयभीत होते हैं, कई लोगों को इससे डर लगता है कि मेरा नाम 4 पर या 8 पर है तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखेंगे ना तो जिस नंबर से सबसे ज़्यादा गेन होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, उसी नंबर को ना एक तरह से डराया जाता है आपको दिखा करके। आपने सुना होगा कई बार कि जैसे साउथ फेसिंग का मकान इनऑस्पिशियस होता है वास्तु में। अब पुराने समय पर अगर आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के जो भी खजाने जिस राजकोष में रखे रहते थे, जिस कमरे में होते थे, उसका जो दरवाज़ा होता था वो साउथ फेसिंग का होता था। तो एक तरह से ना ये वास्तु के हिसाब से बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन राजा कभी भी नहीं चाहता कि वहाँ की जो लोकल जनता है, वहाँ की जो प्रजा है वो कभी भी बढ़े। अगर वो भी रिच हो गए तो फिर लेबोरियस काम या किसान में का काम कौन करेगा? तो एक मिथ्या फैलाई गई कि साउथ से यमराज जी का आगमन होता है और इस तरह से एक डर को क्रिएट किया गया और लोगों ने फिर इसे बहुत ही इनऑस्पिशियस मानना शुरू किया। सिमिलर पैटर्न में अगर आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 4, 7, 8 को एक तरह से नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अगर हम वापस से साउथ के बात पर अगर आए तो साउथ में अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया, साउथ पुणे, साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली के लोकेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉश हैं। साउथ इंडिया सोने से लदालद भरा पड़ा हुआ है। दिल्ली में भी साउथ दिल्ली ज़्यादा पैसों के मामले में बढ़िया है। बट सर फिर यहाँ पे ये कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि वो एरिया का एक साउथ साइड है, रादर घर की एंट्री है का साउथ या फिर फेसिंग साउथ। फेसिंग साउथ तो एक्चुअल में साउथ फेसिंग यानी साउथ से जो एंट्री होती है ना, लोग उससे ज़्यादा घबराते हैं, उससे ज़्यादा डरते हैं। तो साउथ के केस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत ज़्यादा पैसा खजाना सब कुछ देता है। इसी तरह से नंबर 4, 7, 8 शनि राहु केतु के लिए जो मार्केट में मिथ्या क्रिएट की हुई है ना कि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और इसलिए एक भ्रम चलता है, एक तरह से जो ट्रेंड चलता है मार्केट में कि किसी का भी नाम अगर होगा तो उसे हमने 1, 3, 5, 6 के टोटल पर लेकर के आना है। तो आज की डेट में मैक्सिमम यही होता है कि आप अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपके नाम का टोटल 1, 3, 5, 6 पे करता है।
और एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा होता है कि हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब से अजय देवगन, सुनील शेट्टी, आयुष्मान खुराना इन लोगों ने अपने नाम में चेंजेस किए हैं तो प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप 90% कलाकार को देखेंगे, एक्ट्रेस एक्ट्रेस को देखेंगे, तो उन्होंने नेम चेंज नहीं किया है। एंड देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ जिनके नेगेटिव कंपाउंड नंबर पे नाम है, जैसे कि अमिताभ जी का 43 पर, कपिल शर्मा का 31 पर, टॉम क्रूज का टोटल 8 नंबर पे। आप बोमन ईरानी को देखिए, उनका 29 नंबर पर आता है, जो कि एक क्राइम का नंबर होता है, लेकिन बोमन ईरानी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माइकल जैक्सन के केस में देखेंगे 44 नंबर टोटल 8 पर आता है। अब ये तो बात हो गई, माइकल जैक्सन एक सेलिब्रिटी हो चुका है, लेकिन इसी तरह के कोई नंबर्स अगर नॉर्मल पर्सन के पास होंगे ना, तो हम पहले सोचते हैं कि इसका नंबर 4 और 8 पे नाम है तो मुझे चेंज करना चाहिए। बट क्या होता है कि नाम के टोटल से ज़्यादा उसके बैकएंड की एनर्जीज काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चारों का नाम एक ही कंपाउंड नंबर पर है, इधर 37, 41 या 42 पर, लेकिन हम चारों के व्यक्तित्व डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो ये 37 के पीछे के जो लेटर्स और फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बताती है कि 37 क्रिमिनल माइंडेड है या किसी अच्छे नेचर वाला पर्सन है आपका। तो हम जो टोटल पर नाम लेकर के आते हैं, ये तो किसी के लिए भी बाएं हाथ का खेल है। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स एंड सो मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल अक्रॉस द एंड्रॉयड एंड वेबसाइट्स कि आप कहीं पर भी कोई भी लेटर को प्लस या माइनस करके एक नाम को करेक्शन कर सकते हो। बट अगर न्यूमरोलॉजी इतना ईजी होता तो हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होता। बट सर नेगेटिव जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये कैसे बेनिफिशियल हो रहा है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिए उनके लिए या फिर किसी और नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे बेनिफिशियल है? सो बेसिकली उनका कंपाउंड नंबर नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन उनके बैकएंड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर गब्बर, सांबा और कालिया को तीनों को इकट्ठा करते हो और तीनों की कंपनी अगर होगी तो हमेशा से नेगेटिव माइंडसेट होगा उनका, लूटना, चोरी करना, डकैती करना, इस तरह से होगा। लेकिन गब्बर को अगर आप जय वीरू के साथ अगर कंपनी दे देते हैं तो बेचारा क्या कर पाएगा। तो नेगेटिव कंपाउंड नंबर जब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आता है तो उसके ट्रेड्स भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो समझने वाली बात मेन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर इंसान का नाम चेंज करना पड़े। कई बार ऐसे भी कंसल्टेंसीज आती हैं जहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरा नेगेटिव नाम है, और जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि उनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, तो मैं नेम चेंज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन इसका नाम किसी ने चेंज किया उस दिन फाइनेंशियल डाउन ट्रेंड इसका वहीं से चालू हो जाएगा। और सर ये एनर्जी कैसे एनालाइज करते हो आप कि ये वाली बेटर है इसके लिए? इसका पूरा क्रेडिट दूंगा मैं कीरो को। जो मार्केट में शेल्डियन थ्योरी चलती है, बड़ी पावरफुल है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्च्यून 500 की मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं, मोर देन 80 to 90% कंपनीज इस मेथड के थ्रू मार्केट में एंटर करती हैं। तो कीरो की ये सारी देन है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से निकल करके आई है, और एस्ट्रोलॉजी हमारे हिंदुस्तान की देन है। लेकिन होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो या फिर खासकर न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया विश्व भर में बड़ी फेमस है। तो आप अगर देखोगे कि इसका जो उजागर हुआ था ये कीरो के द्वारा हुआ था, जो कि इंडिया में आकर सारा एस्ट्रोलॉजी सीख कर गए थे, और जब अपने कंट्री में वापस गए थे, अपने बेबीलोन इलाके में, जो कि बाद में इजिप्ट और फिर ईरान और इराक के कब्जे में आया था, तो इन्होंने वहाँ पर इन सारी चीज़ों का इजाद किया था और धीरे धीरे ये पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हुए थे। लेकिन कीरो की पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी, उनका जो आईक्यू लेवल था, उनका जो इमेजिनेशन पावर था, इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो नंबर्स के हिसाब से किसी की डेथ प्रेडिक्शन भी कर सकते थे। तो उनकी जो डेथ प्रेडिक्शन थी बड़े बड़े राजघरानाओं के लोगों के करते थे। तो इस पर्टिकुलर मेथड को चुराने के लिए बड़े लोगों ने ट्राई किया। उन्होंने जो कुछ किताबें लिखी हुई थी, और आपको शायद कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि उनकी लाइब्रेरी को जला दिया गया था और उनकी जो पावरफुल बुक्स थी वो हत्या ली गई थी। लेकिन उनके कुछ पर्टिकुलर डिसाइपल्स और फॉलोअर्स आज भी हैं जिन्होंने इस पद्धति को अभी तक जीवित रखा हुआ है। ओके तो सर ये बैक एंड एनर्जी कैलकुलेट क्या होती है, या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो एक इंसान, जैसे आप कह रहे हो नाम बेसिकली नेगेटिव कंपाउंड पे टोटल हो रहा है उसका, तो बेसिकली पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव कंपाउंड जैसे 34, 44 ये कैसे कैलकुलेट होता है? क्या हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर से एसोसिएट है? कैसे होता है ये? जी बिल्कुल। सो ए से लेकर जेड तक जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, किसी ना किसी अल्फ़ाबेट को कोई ना कोई लेटर डिनोट किया गया है वहाँ पर। अच्छा। तो इसके हिसाब से ना हमें पता पड़ता है कि कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। और उसके आधार पर फिर जो चार्ट्स बनते हैं, फिर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, और नेम कैलकुलेशन करने के मेजरली अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 पैरामीटर्स है। उन सबके थ्रू गुजरने के बाद, उतने फिल्ट्रेशन करने के बाद एक पावरफुल नाम निकल करके आता है, ना कि किसी लेटर को प्लस या माइनस करने से। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैं अपने नाम को ले लूँ, मेरा नाम राजीव है, अगर मुझे अपने नाम के अंदर ऑल्ट्रेशन करना है कि AJI राजीव में RAJIV, तो
तो ए जे आई की वैल्यू नंबर 1 पर होती है। अब मुझे अपने नाम को एक नंबर से इंक्रीज करना है, तो कौन सा लेटर बढ़ाना होगा, ए, जे या आई, इसका भी बहुत महत्व होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई इंसान सोचता है कि डबल जे डबल आई ज़्यादा बेटर लगता है विंडो ड्रेसिंग के हिसाब से, तो वो नाम कर लिया जाता है। तो बेसिकली लेटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होता है इसमें। और बैक एंड एनर्जी क्या होती है? बैक एंड एनर्जीज ये होती है कि जो भी पर्टिकुलर लेटर्स उस पर्टिकुलर नाम के अंदर में होते हैं, उनके जॉइंट हम लोग एक तरह से एनर्जीज को देखते हैं कि इनका जॉइंट कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है। अगर जॉइंट कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव है तो हम क्लाइंट को क्लियरली मना कर देते हैं, फिर वहाँ पर करेक्शन के जैसे सुधार होते हैं वो वहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं। एंड बैक एंड एनर्जीज का एक प्रोसेस होता है जो कि कैलकुलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। सो अच्छा। उन सबको चीज़ को कंसिडर किया जाता है। सर जैसे आपने बताया कि आयुष्मान खुराना ने अपना नेम चेंज किया, लेटर्स ऐड कर रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होने लगी और ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए लाइफ में। तो जब आप ऐड करते हैं, करवाते हो क्लाइंट को, तो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे करवाते हैं या फिर आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में भी करें? आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब में चेंज होता है? सो कुछ पिछले सालों से हम सब ने देखा कि आज की जो जनता है उनका जो प्रेजेंस है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेजेंस है कि आज की डेट में आपका नेम करेक्शन अगर होता है तो आप डिजिटल मार्केट में यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह चेंज करते तो उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। हम सब रात को सो जाते हैं, हमारे आईडी कार्ड्स हमारे साथ सो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, लेकिन डिजिटल मार्केट 24 आवर्स में फॉरवर्ड में वर्क चलता रहता है। सो डिजिटल मार्केट में आप इसे पॉपुलराइज कर सकते हो, इसे रोटेट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए किसी पर्सन को अगर नाम भी चेंज कराना है ऑफिशियली, तो हम रिकमेंड करते हैं कि साल 1.5 साल के बाद जब आपको बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी उस नाम से मिलती है, तो एक गैजेटेड ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे करके आप उनसे सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं नेम चेंज का। एंड उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से को आपको 2 लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज कराना पड़ता है और फिर एक तरह से लीगली आपका नाम वहाँ पर चेंज हो जाता है। ऑल राइट। सर 2024 की बात करते हैं, जैसे आपने बोला था कि 8 नंबर थोड़ा ऐसा होता है कि जिसके लिए लोग कहते हैं कि इस इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, अगर आप पर्टिकुलर नंबर वाइज बता सकते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि शनि राहु केतु से डरना छोड़िए, उसकी अच्छी जो बातें होती है, अच्छे जो गुण होते हैं उसे अपनाना सीखिए। अब शनि तो यही बोलता है कर्म प्रधान। अच्छा, लोग पब्लिक जो होती है, हम सारे जो लोग होते हैं डरते क्यों शनिदेव से? क्योंकि वो जज है। वो ना बैठे हुए हैं कि आपके कर्मास के हिसाब से आपको रिजल्ट देना है। और हम में से मैक्सिमम जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं कोई गलत कर्म किए होंगे, कभी झूठ बोला होगा, कभी किसी को सताया होगा, कभी जेलसी फैक्टर, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी ने किया होगा। अब सामने जजमेंट के लिए बैठा हुआ है, तो इसलिए हर इंसान ना उससे डरता है कि पता नहीं क्या नेगेटिविटी आएगी। लेकिन आप अगर देखोगे 8 नंबर के केस में, तो इस तरह के लोग ना बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 to 6 का है, लेकिन 8 नंबर वाला व्यक्ति है, जब तक अपना काम खत्म नहीं करेगा, भले उसे रात को 8, 9, 10 क्यों न बज जाए, वो अपने काम को छोड़ेगा नहीं। 8 नंबर के लिए ना 2 शब्द साईं बाबा के बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं फॉलो करने के लिए, वो है श्रद्धा एंड सबूरी। श्रद्धा यानी आप ना अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, सबूरी मतलब पेशेंस। तो 8 नंबर के कई केसेस में अगर आप देखोगे कि रिजल्ट भले ही देर से मिलता है, लेकिन शनिदेव जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इनफैक्ट हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे, इंडिया में इस तरह का भय जो है लोगों के बीच में, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में 8 नंबर बहुत पावरफुल तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि एलोन मस्क ने पहली बार जब ट्विटर को परचेज़ करने के लिए ऑफ़र दिया था, उस दिन का टोटल नंबर 8 पर था। और आपको याद होगा कि ट्विटर को परचेज़ करने के लिए उन्होंने $44 बिलियन का ऑफ़र किया था, यानी फाइनल जो परचेज़ हुआ था। तो 44 का भी टोटल 8 नंबर पर आता है। इनफैक्ट उसमें ब्लू टिक के लिए हम सबको एक प्राइस पे करना था, जो कि उन्होंने रखा था $8 का, तो वहाँ पर भी 8 का इफेक्ट था। चाइना ने 2008 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था, एंड उस केस में भी अगर आप देखोगे कि उन्होंने डेट कौन सी चूज़ की थी, 8 अगस्त 2008। तो लिखने पर क्या आता है, 8808 080808। एंड इन्होंने इनॉग्रेशन भी रात को 8 बजे से किया था। और उसके बाद हमने कई सारे बदलाव देखे। तो 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि ये सत्ता का होता है, परिवर्तन का होता है, पावर का होता है, पैसों का होता है। और इसलिए बोला जाता है कि 12 ज़ोडिएक जो साइंस होते हैं उसमें कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये शनि से रूल होता है। आप वैसे भी देखिएगा कि कोई भी कैप्रिकॉर्न का जन्मा इंसान होगा जिसका बर्थ कैप्रिकॉर्न मंथ में होगा,
उसे दूसरी चीज़ों में लगाव नहीं होता है। पर जैसे उससे आप पैसे कमाने की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, सो कैप्रिकॉर्न वाला जो पर्सन है उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। सर ये तो आपने कर ली इतने बड़े बड़े लोगों की बात, एलॉन मस्क और वो होस्ट कर रहे हैं ओलंपिक्स। मैं थोड़ी आम जनता की बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई नॉर्मल आम जनता है जो छोटा व्यापारी है या फिर कोई 9 to 5 जॉब करता है 20,000 25,000 की, तो वो अगर आपके पास आते हैं लोग कि ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, पैसा नहीं कम रहा है, यार क्या करूँ, नाम चेंज करूँ, क्या करूँ, तो वो भी आप दावा देते हैं कि यार इनकी भी मैं ज़िंदगी बदल दूंगा नेम चेंज करके, एनर्जीज चेंज करके। वो क्योंकि देखो मेन परेशान तो वही लोग बैठे हैं जो हमारे पॉडकास्ट भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे वो देख रहे हैं, तो उनकी ही समस्याएं सॉल्व करते हैं बैठ के, तो वो भी आप करते हैं डील? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो यहाँ पर दावा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ इस बात का हम पूरी तरह से अपना जोर लगाते हैं कि क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम दे सकें। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि खासकर जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं वो नंबर 4 और 8 के ही आते हैं। अच्छा। तो 4 और 8 के केस में लाइफ में ट्रबल्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक वो जो होता है ना कि मुझे इससे भिड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन बीच में उनका ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट 8 नंबर के लिए जैसे कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड नंबर्स होते हैं, वो देने से या उस कंपाउंड नंबर पे नाम रखने से या उस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करने से भी उनके लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 8 नंबर के केस में मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जैसे हम सब काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि 15 और 51 नंबर 15 एंड 51 जब भी 4 या 8 के साथ एसोसिएट होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है, ये डाउनफॉल को इंक्रीज करता है, ये ऐसी चीज़ों को क्रिएट करता है जहाँ पर इंसान वो सारे गलत कर्म करता है जो इंसानियत के नाते नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का मर्डर करना, ड्रग्स का सेवन करना या किसी को ज़बरदस्ती करना। तो ये 15, 51, 4 एंड 8 के साथ जब एसोसिएट होते हैं तो ये नेगेटिव ट्रेंड्स देते हैं। तो कई बार लोगों को क्या होता है कि 8 नंबर वालों को 6 नंबर पे नाम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं व्यूअर्स को वापस से बोलना चाहूँगा कि 8 नंबर के केस में गलती से भी कभी आप ये इस चीज़ को मत चूज़ करना कि मुझे अपना नाम 15 या 51 पे रखना है। 24, 42, 33 ये सब चल जाता है, लेकिन 15 एंड 51 को यहाँ पर इग्नोर हम सब ने करना रहेगा। तो 8 नंबर के केस में जैसे ये ना बेसिकली ऐसा नंबर है कि पिछले जन्म के कुछ पर्टिकुलर टास्क या कुछ पर्टिकुलर कर्म ऐसे होते हैं जो निगेटिव में गए होंगे, जिसके कारण से ईश्वर ने आप सबको 8 तारीख को भेजा है। तो 8 में प्रायश्चित तो ज़रूर करना है। आप 8 नंबर के किसी भी व्यक्ति से बात करोगे ना, तो बचपन से लेकर यूथ एज तक इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स देखी होंगी, लेकिन आज की डेट में कभी भी उनके सामने कोई नई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती है ना, तो दे आर ओके विद इट कि ठीक है, बचपन से हमने यही तो देखा हुआ है। तो नॉर्मली 36 से 40 साल के एज के बाद इनके लाइफ में सब पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। और सर टाइम कितना लगता है कि जैसे कोई आपके पास आया तो न्यूमरोलॉजी कराई उसने, तो कितना टाइम लगता है कि इंसान को चेंज देखने में, एक एवरेज कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिखने लग जाता है कि चेंज हो रही हैं चीज़ें? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इन रेमेडीज़ में सबसे पहले 43 डेज़ का एक प्रोसीजर होता है जो कंटिन्यूटी में सामने क्लाइंट को एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, और काफ़ी हद तक जो चेंजेस हैं वो 3 to 6 मंथ्स में, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी। कई बार ऐसा भी होता है कि 6 to 9, किसी को 9 to 12 मंथ्स का। मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरे केस में करीबन 10 से 11 महीने का टाइम लग गया था। अच्छा, तो आपने अपने ऊपर भी अप्लाई करी हुई है? बिल्कुल किया हुआ। सर आपको लगता है लोग इतने पेशेंट हैं कि साल भर हाँ, लोगों को तो क्विक चाहिए कि क्विक कुछ हो जाए और आज बताया तो पैसे कल आ कर जाए दूं और जल्दी। परसों चीज हो जाए और चौथे दिन मुझे पैसा मिल जाए बहुत सारा। इसलिए आपने सुना होगा कि बंगाली बाबा, ब्लैक मैजिक और इस तरह की जो तंत्र विद्याएं होती हैं ये काफ़ी फेमस होती है कि जो कमिट करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर हम आपको ये रिजल्ट देंगे। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के केस में ना थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब आपने देखा कि 2020 में कैसे कोरोना फैला था। हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति करी है, इतनी उन्नति की हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन को आने में भी 1 साल लग गया। तो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, जहाँ पर भी साइंस वर्ड एसोसिएटेड होता है वहाँ पर शोध और रिसर्च हमेशा से चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। सर थोड़ा ना मैं आपके क्लाइंट के एग्जांपल्स के जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई है जिनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर आपके पास आने के बाद वो बढ़िया हो गया सिस्टम पूरा, ठीक है। तो एग्जांपल से बताओ एक बार। कई एग्जाम्पल्स हैं एंड इंडिविजुअल्स में भी नहीं, कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिला, जिनके पास शोरूम में लोग चढ़ के भी नहीं आते थे, उनके शोरूम के सेल्स हमने बढ़ाई। अब हमारा काम होता है कि एनर्जी सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू एक एनर्जी क्रिएट करना, जिसके कारण से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किया जाता है और क्लाइंट ना आपके दरवाजे तक आ जाएगा। अब आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेस्ट उसे दे सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि आप कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आपने नूडल्स परचेज करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हाथ मैगी पर जाता है। कपूर बाकी जितने भी चाइनीज़ नूडल्स या लोकल नूडल्स होते हैं, कोई भी XYZ, हम उसे प्रेफर ही नहीं करते हैं।
मैक्सिमम केस में आज की डेट में अगर आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट परचेज करना है तो लोग कोलगेट को प्रेफर करते हैं, पहला हाथ वहाँ पर जाता है। बचपन के टाइम पर हम सब ने पार्ले जी खाया है, लेकिन आज के बच्चे सबसे ज़्यादा ओरियो पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के जो पावरफुल सिंबल्स एनर्जी वाले होते हैं ये क्लाइंट को हम रिकमेंड करते हैं। और इस तरह के तो केसेस बताने कर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक आध कुछ बताओ जिसकी बहुत बुरी हालत हो बेचारे की और फिर आपके पास आती है, वो नाम हो मत गया। लेना। नाम मत लीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेस्ट कर बताऊंगा कि एक पर्सन था एंड वो भी दिल्ली से ही बिलोंग करते थे। उनका कॉल आया था मेरे पास 2019 में। तो उन्होंने अपनी जैसे ही मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई थी और नाम बताया था, तो कई बार क्या होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ को भी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी जब डेट ऑफ बर्थ मैंने सुना तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इशू है, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि सर ये सब डेट ऑफ बर्थ से पता पड़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी मैरिटल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि 5 साल से उनके कोर्ट में केसेस चल रहा है। ऑलमोस्ट सारा पैसा उनका ख़त्म हो चुका है, जितना इन्वेस्टमेंट था वो भी सारा कुछ कोर्ट कचहरी के चक्करों में और इन केसेस में लग चुके हैं। तो ऐसे केस में मैंने उनको कुछ रिकमेंड किया था, नेम रिकमेंड किया हुआ था और कुछ पर्टिकुलर चेंजेस बताए थे एंड ये उनको भी फॉलो कराया था। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पर्टिकुलर एनर्जीज़ होती हैं कहीं ना कहीं अब उनकी वाइफ तो फॉलो नहीं करेगी, वो तो नहीं बोलेगी कि मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इनडायरेक्ट वे में उनको कुछ इस टाइप की पर्टिकुलर रेमेडीज़ दी थी नेम चेंज करने के बाद, कुछ मोबाइल नंबर के थ्रू एंड कुछ हम लोग कार्ड्स देते हैं ग्रिड बनाकर जो नंबर्स का होता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। और जो आप अगर देखोगे कि बड़े से बड़े राजमहलों में आपने वो ग्रिड्स देखे होंगे बट कभी भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं हम क्लाइंट्स को वहाँ पर देते हैं। एंड ये एक केस था कि जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट कभी इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट आता है तो हमारा काम होता है जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। तो हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करते हैं उसमें। ओ, तो फिर वो जुड़ गए थे और फिर बढ़िया चला। अब दे आर डूइंग गुड नाउ। बहुत सही।